जिसका इंतज़ार आप करते रहे, जिसके बारे में आप बहुत समय तक सोचते रहे कि यार अब आएगा तब आएगा, अब वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ भी रहा है ना, तो आपको लगता है कि ये तो कबाड़ है, अब तेरा प्यार नहीं कबाड़ है, तू फ्री में भी मिल जाए तो नहीं चाहिए, तेरा जगह मेरा दिल नहीं, ये कबाड़ खाना है, तू वहीं जाके रह। तुझे वैसे भी किसी इंसान से प्यार नहीं, तुझे जरूरत जो चीज़ें हैं ना वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा पसंद है जो एक दिन कबाड़ होने वाली, तो तेरा प्यार भी कबाड़ है और तू भी कबाड़ है, इसलिए तू निकल ही जा, क्योंकि तेरा मन किसी के प्रेम के लिए नहीं कबाड़ के लिए धड़कता है, तो तू कबाड़ को ही डिजर्व कर। ये चीज़ आप बोल रहे हो उसे। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। चलो जल्दी से देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करें। सबसे पहला कार्ड भाई 6 ऑफ सॉर्ड्स का आ गया है, सबसे पहला कार्ड, ठीक है। दूसरा कार्ड यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पर आ गया है आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड समय के साथ। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर है द लवर्स, ओके, एंड हियर इज द वर्ल्ड, ओके। यहाँ पर आ गया है मैजिशियन, यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आ गया है द फूल, एंड हियर इज द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सभी कार्ड्स आ चुके हैं। अब हम आपके लिए राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, इसके अलावा है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ। ये यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है स्ट्रेंथ का कार्ड, द टावर, फॉलोड बाय क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अब हम इन सभी कार्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ में कि एक्चुअली में क्या निकल के आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, सबसे चीज़ ऐसा है कि जैसे आप किसी चीज़ का बहुत समय से जैसे वेट कर रहे थे ना, आप बहुत समय से किसी समय से आप सोच रहे थे कि चलो चीज़ें बेहतर होंगी और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होंगी और शायद कुछ ऐसा होगा जिससे कि बेहतर हो सकता है, जीवन और अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है उनके मन में ये भाव है कि वो ही आप पर थोड़ा सा तेज़ी दिखाना चाहते हैं, वो थोड़ा तेज़ी क्रोधी बन के रहते हैं, ओके। आपका इंतज़ार जो है ना बेकार जा रहा है, ऐसा आपको महसूस हो चुका था, ठीक है, कि आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो कि भाई सही हो जाए, सही तरीके से बिहेव करे, अंडरस्टैंडिंग बनाए, ये वो दुनिया भर का, लेकिन वो पर्सन अंडरस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई चीज़ को अंडरस्टैंड करके सही करने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। एंड देन व्हाट यू डिड, आपने ये टावर का मूवमेंट यहाँ पर आ गया है, और इस टावर के मूवमेंट से जैसे कि बहुत सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि देखो इंतज़ार समाप्त हुआ और ये एपिसोड भी समाप्त हुआ, रिलेशनशिप का ये एपिसोड जिसके अंदर सिर्फ आप कर रहे थे, आपने उसको ख़त्म कर दिया, वो चीज़ें ख़त्म करके आप आगे बढ़ने की कोशिश में थे। लेकिन जैसे कि एक इंसान होता है ना जिसके अंदर क्रोध भरा होता है, वो आसानी से कैसे जाने देगा आपको। उसको लगा कि आप जा रहे हो तो आपको नहीं जाने देने के लिए आप पर कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर जारी है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखने की बात होती है कि जब आप किसी व्यक्ति के प्रेम में होते हो और आप उसका इंतज़ार कर रहे होते हो और व्यक्ति आपको मनाता है या आपके मन में उसको खोने का एक तो डर रहता है उस टाइम पर, तो वो डर होता है, आपको भी लगता है चलो मना लेता है, चलो ठीक है बात मान लेते हैं, चलो ठीक है इट्स ओके, और आप उस व्यक्ति के तरफ चले जाते हो, ठीक है। लेकिन जब आपके मन में एक ख़त्म हो जाता है सारा चीज़ें, आप उस चीज़ को तोड़ करके, भ्रम को तोड़ करके बाहर आ जाते हो ना, और फिर वो व्यक्ति आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तब आप उसके कंट्रोल को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपके मन का वो डर चला जाता है इसको खोने का, क्योंकि आप उस रिलेशन में खुद ही ये सब कुछ तोड़ करके आगे जा चुके होते हो। आप आगे उसको छोड़ करके बहुत पहले उससे डिस्टेंस मेंटेन कर चुके होते हो।
बहुत पहले ही, क्योंकि आप इस सिचुएशन तक पहुंचते पहुंचते अब आप अपने आप को अकेला पाते हो और आपको लगता है ये बेकार है। आप उसकी उपस्थिति में ही ये चीज़ को फील कर लेते हो कि ये बेकार इंसान है। अच्छा, वो समझते ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आता कि आपका जो कम बातचीत करना है, जो आपके साथ आपका जो कम कनेक्शन बनाना है, जो पहले आप इनके प्रति हमेशा वेट करते थे, बहुत खुश हो जाते थे, बहुत ज़्यादा वो वाली सिचुएशन इनको भी फील हो रही होती है बहुत समय से कि वो उतना ज़्यादा उत्साहित आप नज़र नहीं आ रहे हो। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि वो उत्साह ख़त्म इसलिए नहीं हो रहा है कि वो उसको नॉर्मलाइज करने लगते हैं, लेकिन वो नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं थी। आपका उत्साह ख़त्म इसलिए होता है कि भाई मुझे अब ये चीज़ अच्छी लग ही नहीं रही है। आपका इंतज़ार और क्रोध दोनों कहीं ना कहीं रिलेशन को खा चुका है, इसको पता ही नहीं चला और आप चीज़ से आगे बढ़ गए। अब ये भले ही आपको बाहर वापस आकर के डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो भी है कि वापस आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा वैसा, लेकिन आप इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हो। अब क्या हो रहा है ना, जैसे आप इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, अपने पथ को आगे देख रहे हो कि अब मुझे क्या करना, प्लानिंग बना रहे हो, सोच रहे हो, थॉट प्रोसेस है आपका, आप अपने हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हो, जो भी कुछ टूटा बिखरा हुआ है उसको समेट करके आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, जो भी था जैसा भी था, अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। और आप जब आगे बढ़ रहे हो तब ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये अपना इच्छाधारी नाग बन करके अपना रूप परिवर्तित करके ये जो इधर से इधर पहुंच गए, ये क्रोध वाली तलवार लिए हुए थे वो हटा करके ये आपसे एक मजिशियन की तरह आपकी तरफ बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपसे सही रिलेशन के मतलब आपके साथ में कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ नहीं आप रुक जाइए, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कैसे जा सकते, वो जो तुम मतलब कर रहे थे, वो जो अपना, अब वो ये वाली बात जिसको आप पहले पूछते थे कि ऐसा क्यों है, इतना ज़्यादा क्रोध क्यों है, गुस्सा क्यों है, ये है वो है, तो वो उस टाइम जवाब नहीं देते थे, लेकिन आप वो बिना बोले ही आपको जवाब दे, बिना पूछे ही जवाब दे रहे कि ऐसा नहीं है, मैंने तो यूं ही, मुझे तो नहीं लगता था कि आपको बुरा लग रहा होगा, मुझे नहीं पता था कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, ऐसा ये वाली सिचुएशन उन्होंने वो डाल रखी है कि अब उनको पता है कि आपने तलवार डाल दी, लेकिन अब आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आप कह रहे देखो अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, अब तुम चाहे तो मुझे किसी भी तरीके का कोई वो कुछ भी संबोधन करो, तुम मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन दो, तुम कुछ भी करो, मुझे अभी क्या हो रहा है ना, मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हो क्या रहा है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एग्जैक्टली चल क्या रहा है आपके मन में, मुझे जानना नहीं है। ठीक है, आप ये एकदम क्लियरली उसको बता रहे हो, आप बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ें, ये बातें आप उनसे बोल रहे हो और ये बातें बोलने का मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपकी उनको समझ में आ रही है कि अगर आप चले गए तो अब इनके नखरे कौन उठाएगा। भाई आप जो उसका वेट करते थे ना, सजा के रखते थे घर को एकदम से, आप जो सिचुएशन को सजा के रखते थे, पॉजिटिव रहते थे, वो सजा हुआ घर भले ही सजा, तो वो अब वो बिखरा रहेगा, वही सारी जिनसे चमक थी वो सारी चीज़ें बिखरी रहेंगी। अब वो नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह से उनको छोड़ करके बाहर कहीं चले जाओ, ऐसा वो नहीं चाह रहे हैं। आपको मनाने के लिए कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको आपके साथ में सारी चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुमको जो पहले तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन अब शायद ऐसा है कि नहीं, अब तुमको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अब आपको जो करना है आप कर सकते हो, चाहे बस जैसा रहना है आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप जैसा जो भी चाहें वो करिए, लेकिन आप इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाह रहे हो। आपको पता है कि इसका प्रेम फेक है और ये जो बकवास कर रहे हैं ना ये भी फेक है। तो अब आप इनको साफ साफ कह चुके हो कि भाई अब तुम फ्री में मिलो तो भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री में भी अब आप तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुम रद्दी हो चुके हो, तुमको मेरे दिल में नहीं, तुमको कबाड़ में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो मेरे पास तुम्हारा कोई मतलब जगह ही नहीं है, अब तुम जा सकते हो, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो किया ना वो बहुत है। एक व्यक्ति को रुलाना, बहुत ज़्यादा तक उसका वेट करना, और मैं क्यों वेट करूँ, और कब, और अगर हम ये रूप ना दिखाते, वेट वाला सिचुएशन ख़त्म नहीं करते, तो तुम आज तक भी नहीं आए थे, अब तक भी नहीं आते, और मेरी यही सिचुएशन चलती, तो मैं चलाने की कोशिश क्यों करूँ वो चीज़ जो है ही नहीं, जो मेरे लिए बनी ही नहीं है। तो ये जो आपका एक थॉट है ना, वो बहुत ही क्लियरली इनके पास पहुँच गया है। क्लियरली पहुँचते ही इनके सारे
जो तोते हैं वो उड़ गए, समझ में आया? हाँ, ये चीज़ हो गई है। अब आप इनको ये भी कहते हो कि भाई तुम्हारे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, ऐसा प्यार जिसमें मैं ही कबाड़ बन जाऊँ, उससे अच्छा तो तुम ही कबाड़ में चले जाओ। और वो प्यार चाहिए ही नहीं है मुझे तुम्हारा, वो फ्री में भी नहीं चाहिए। वो तो पागल थे जो तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहे थे, तुम उसके लायक भी नहीं हो कि तुम्हारे लिए परेशान हुआ जाए। तो इतना ज़्यादा क्लियरली जितना बोल दिया ना आपने, दैट इज़ समथिंग विच इज़, वो उसको शॉक लग गया कि यार इतना ज़्यादा, इतना भयानक बोल रहा है ये पर्सन, इतना हार्श बोल रहा है, ये इसको कैसे मैं समझाऊँ। ये चीज़ हो रही है इस समय पर। समझ में आया? वीडियो पसंद है लाइक करो, फॉलो मी यार फास्ट जल्दी से। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर आ सकते हो, जहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, मेरे अन्य चैनल से फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ करिए फॉलो, किया नहीं है तो जल्दी से कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।